सौरभ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब यहाँ पर ठीक है भारत शब्द से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन ये इंडिया शब्द को लेकर जो बहस शुरू हुई है, सत्ता पक्ष पर आरोप है कि वो इंडिया हटाया जा रहा है, इंडिया हटाने का प्रयास वो कर रही है, और यहाँ विपक्षी गठबंधन इंडिया वो अपना नाम बदलने को लेकर अब बात यहाँ पर शुरू कर रहा है, और मायावती कह रही है कि भैया दोनों की मिली भगत है ये सब। कहाँ चुनाव, यही चुनाव इसी के इर्द गिर्द होने वाला है क्या 2024? नहीं, चुनाव देखिए, चुनावी मुद्दे तो अभी आएंगे निकल करके क्या है, लेकिन मूल बात यह है कि अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी ने एक बात कही कि इंडिया और भारत दो आंखें हैं। वो दो आंखें एक साथ दो आंखें नहीं हो सकती, क्योंकि दो आंखें जन्म से होती हैं। भारत 1000 वर्ष पूर्व नाम है और इंडिया 100 साल पुराना नाम है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात देखिए, जब बात करते हैं आप इंडिया की और भारत की, तो जब संविधान सभा में जब वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था, तो क्या कई लोगों ने विरोध नहीं किया था कि इंडिया दैट इज भारत ये नहीं हो सकता, सिर्फ भारत एक ही नाम होना चाहिए? लेकिन क्या उस समय ये बात भी निकल करके आई कि अच्छा, भारत तो एक राजा का नाम था, भारत के चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर है, तो ये मुल्क सेकुलर कैसे कहलाएगा? तो उस विरोध के नाते जो कांग्रेस ने वहाँ पर किया, आज क्या अगर उसको सुधारने का एक मौका दिया जाए तो क्या वो गलत होगा? देखिए, इंडिया का विरोध कहीं से नहीं है, ये इंडिया नहीं है, डॉट डॉट है बीच में। जो सरदार पटेल ने भारत को सारे रियासतों को मिलाकर के एक भारत बनाया था, एक इंडिया भी आप कह सकते हैं इंडिया बनाया था, क्या ये वो इंडिया है? नहीं, इसके अंदर डॉट डॉट है, ये टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है। आप भारत रख लीजिए नाम, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे कश्मीर के वो नेता कह रहे हैं कि कश्मीर भारत रख लेते हैं, ठीक है रख लीजिए, लेकिन भारत में भी तो आप टुकड़े टुकड़े ही रखेंगे, तो आपकी जो मानसिकता दिखेगी क्या वो जनता नहीं समझेगी? आपकी जनता जो मानसिकता है वो तो जनता समझेगी। अब आप कह रहे हैं संसद में, चलिए ठीक है, इन मुद्दों से क्यों भटका रहा विपक्ष, संसद में बेरोजगारी का मुद्दा, तो आप आइए चर्चा करिए ना। पहले भी तो संसद चल रही थी, तो आप लोग कहाँ थे? संसद में आप आते नहीं, सड़कों पे चिल्लाते हैं, कहाँ है? हंगामा होता है, तो विपक्ष वॉकआउट करता है। विपक्ष दोनों के बीच जो सियासी वॉर दिखती है वो साफ है और हल कुछ निकलता है। विपक्ष तो पहले ही वॉकआउट कर जाता है ना, विपक्ष प्लानिंग के तहत वॉकआउट करता है। सबको एक बार देना चाह रही हूँ, मुजफ्फर खान साहब पहले आपके पास आ रही हूँ, 10 सेकंड। देखें, ये जो मेरे साथी ने कहा कि ये इंडिया जो है ये सिर्फ 100 साल पुराना है, ये गलत है। हजारों साल पुराना जब भारत है तो इंडिया भी उसी वक्त उसी भारत को सबसे पहले ग्रीस ने इस्तेमाल किया, ग्रीक्स ने इसको इंडिया कहा, इंडस से इंडिया बना, वो गलत है। तानू भारत भी और इंडिया भी। और अगर या तो सीधा कहो कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पर आपको यकीन नहीं है, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखेंगे। ठीक है सिद्धार्थ यादव, इंडिया है। ठीक है मुजफ्फर खान साहब। सिद्धार्थ जी। पूजा जी, समय कम है तो दो बातें जो आई मैं उनका जवाब ही दे पाऊंगा बस। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की बात हो रही थी, वो जाके फिर से स्पष्ट करना चाहिए। 2 बार PIL डली है सुप्रीम कोर्ट में और हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों नाम ही हमारे पास हैं। दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही थी कि वो अमेंडमेंट लाए और उन्होंने कहा, मैं चैलेंज देता हूं आज आप सभी व्यूअर्स को 7th वॉल्यूम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के लिए जाएं, 7.54.47 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। आई सपोर्ट द सजेशन मेड बाय पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए। देश का नाम भारत होना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी। मुझे लगता है कि जिस तरह की घबराहट और डर भारतीय जनता पार्टी और उसके खेमे में है, उसे साफ जाहिर होता है कि ये नाम की राजनीति कर रहे हैं। कि पहले तो आप बताइए, प्रयागराज का नाम इन्होंने बदला, जो पहले इलाहाबाद था, क्या वहां लोगों की जिंदगियों पर प्रभाव पड़ा? तो ये दूसरा, ये जो करने जा रहे हैं सिर्फ किसी के आम जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और ये 63% वोट जो इंडिया गठबंधन को मिला है, उससे ये डरे हुए हैं। ठीक है शुभ मल्होत्रा, जिससे ये तरह तरह के मुद्दे बदलते हैं। ठीक है शुभ मल्होत्रा, और ये अपनी बातों को नहीं टिकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, समय कम है मेरे पास। शुभ जी। देखिए, जो ये भाजपा बार बार बोल रही है कि हम ये जो पहले गलती हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उसको हम सुधारने की बहुत बड़ा हमने मुहिम चलाया है, इसके बारे में बोल देना चाहती हूँ कि सुधारने के आपके पास 2 बड़े स्वर्णिम मौके आए थे। जो नवंबर 2015 में आपने कंट्री नीड नॉट बी कॉल्ड भारत सुप्रीम कोर्ट करके लिखा था। दरअसल भाजपा इस देश के संविधान से भी नफरत करके देश के संविधान को बदलना चाहती और इनकी मंशा को देश की जनता समझती है। हम पूछना चाहते हैं कि इंडिया का नाम बदल देने से, भारत सिर्फ रख देने से 18 करोड़ लोग ठीक है सौरभ जी
देखिए जो Last इंडिया के अंदर पार्टियां हैं, जो कश्मीर की पार्टियां हैं, कश्मीर में अलगाववाद की बात करती थी, जो कई सारी पार्टियां हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप इंडिया के पीछे उसको नहीं छुपा सकते। तो कहीं ना कहीं आपको गांव, गरीब, किसान जो जितने हैं, आप गांव में जाएंगे सारे भारत के नाम से लोग जानते हैं और भारत के नाम पर आपको भी गर्व होना चाहिए। इंडिया से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गठबंधन का नाम बदलेगा या देश का नाम बदलेगा, इसको लेकर लगातार चर्चा आगे भी जारी रहेगी, विश्लेषण हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो ताजा राजनीतिक परिदृश्य में, क्या ये सिर्फ सियासी फंडा है या सिर्फ सभी अपना राजनीतिक हित देख रहे हैं, या कौन राष्ट्र हित जो वो बात कर रहा है उसमें कितना नजर आ रहा है, लगातार चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।